आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2035 तक बंदरगाहों से मुताल्लिक प्रोजेक्टों में 82 अरब डॉलर का सरमाया लगाएगा। मरकजी सरकार ने मजीद प्राइवेट अस्पतालों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने की इजाजत दे दी है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में पोलिंग के औकात में तोसी की है। गुजरात में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। भारतीय फजाई फौज आज मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होने वाली डेजर्ट फ्लैग मशकों में पहली बार हिस्सा ले रही है। भारत और जर्मनी की हॉकी टीमों के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। और गुलमर्ग में मौसम सरमा के खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में जम्मू व कश्मीर तमगे जीतने में सरे फहरिस्त रहा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2035 तक बंदरगाहों के प्रोजेक्टों में 82 अरब डॉलर का सरमाया लगाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात के जरिए आलमी दर्जे का बहरी बुनियादी ढांचा तख्लीक देने पर जोर दिया है। भारत समंदर के शोबे में अपनी तरक्की के बारे में काफी संजीदा है और वो दुनिया की समंदरी मईशत में एक कायद की हैसियत से उभर रहा है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करने के बाद वजीर-ए-आज़म ने आलमी सरमायाकारों को मदऊ किया कि वो भारत आएं और यहां देर पा तरक्की का हिस्सा बने। 3 रोजा मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का इनेकाद बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.maritimeIndiasummit.in पर कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के तवज्जो तलब शोबों के जरिए इस्लाह शुदा सफर को फरोग देने का भारत का मकसद आत्मनिर्भर भारत के विजन को मुस्तहकम बनाना है। वजीर-ए-आज़म ने बताया कि बड़ी बंदरगाहों की सलाहियत 2014 में 87 करोड़ टन की थी, लेकिन अब ये 1 अरब 55 करोड़ टन हो गई है। आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे वाली बड़ी बंदरगाहें कांदला में, वधावन, प्रदीप और दीन दयाल में तामीर की जा रही है। वजीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि उनकी हुकूमत आबी गुजरगाहों के शोबे में इस अंदाज में सरमाया लगा रही है कि पहले कभी नहीं लगाया गया। घरेलू आबी गुजरगाहों के बारे में देखा गया है कि ये माल बर्दारी के सिलसिले में कम खर्च और माहौल के लिए साजगार है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत का मकसद 2030 तक 23 आबी गुजरगाहों पर कामकाज शुरू करना है। उन्होंने ऐलान किया कि कोची, मुंबई, गुजरात और गोवा जैसी कलीदी रियासतों और शहरों में शहरी आबी ट्रांसपोर्ट निजाम शुरू करने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का मंसूबा यह है कि वो बिम्स्टेक और IOR मुल्कों के साथ अपने तिजारती और इक़्तिसादी राब्तों पर तवज्जो जारी रखते हुए बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी में इजाफा करेगा और 2026 तक बाहमी मुआहदे करेगा। तफसील हमारे नमानिगार से। अपने खिताब में वजीर-ए-आज़म ने इस बात का जिक्र किया है कि बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत ने ऐसे 400 प्रोजेक्टों की फहरिस्त तैयार की है जिनमें 31 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गुंजाइश और इम्कानात हैं। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार अंदरूनी मुल्क बहरी जहाज तैयार करने और उनकी मरम्मत वगैरह की मार्केट पर तवज्जो मरकूज कर रही है। इसकी हौसला अफजाई की खातिर भारतीय शिपयार्ड्स के लिए माली इमदाद की पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। The Ministry of Port, Shipping and Waterways has created a list of 400 investable projects. These projects have an investment potential of $31 billion or rupees 2.25 lakh crores. This will further strengthen our commitment of overall development of our maritime sector. The Maritime India Vision 2030 has been launched. It outlines the priorities of the government. The Sagar Manthan Mercantile Marine Domain Awareness Center has also been launched. It is an information system for enhancing
maritime safety, search and rescue capabilities, security and marine environment protection. جناب مودی نے کہا کہ سرکار نے جزیروں والے خطے کے بنیادی ڈھانچے اور ماحولیاتی نظام کو جامع انداز سے فروغ دینے کا کام شروع کیا ہے۔ سرکار بحری شعبے میں قابل تجدید توانائی کے استعمال کو بڑھاوا دینے کی خواہش مند ہے اور عنقریب پورے ملک میں سبھی بڑی بندرگاہوں پر شمسی اور ہوا پر مبنی بجلی نظام نصب کیا جائے گا۔ We are keen to promote the use of renewable sources of energy in the maritime sector. We are in the process of installing solar and wind-based power systems at all the major ports across the country. We aim to increase usage of renewable energy to more than 60% of total energy by 2030 in 3 phases across Indian ports. India's long coastline awaits you. India's hard-working people await you. Invest in our ports. اس سربراہ کانفرنس میں کئی ملکوں کے ممتاز مقرر شرکت کر رہے ہیں اور بھارتی بحری شعبے میں ممکنہ کاروباری مواقع اور سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سال کی سربراہ کانفرنس کے لیے ڈنمارک ساجھیدار ملک ہے۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ مرکزی سرکار نے سبھی پرائیویٹ اسپتالوں کو یہ اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ کووڈ ٹیکہ کاری مرکزوں کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ حکومت نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ سبھی پرائیویٹ اسپتالوں کی 100% صلاحیت کو استعمال کرنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صرف ان پرائیویٹ اسپتالوں کو جو مرکزی سرکار کی صحت اسکیم آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اور اسی طرح کی ریاستی صحت بیمہ اسکیموں میں شامل ہیں، کووڈ ٹیکہ کاری مرکزوں کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر پرائیویٹ اسپتالوں میں ٹیکہ لگانے والا وافر عملہ، ٹیکہ لگائے گئے لوگوں کے مشاہدے کے لیے وافر جگہ، ویکسین کے لیے وافر کولڈ چین انتظام اور AEFI کے بندوبست کے لیے وافر انتظامات ہیں تو وہ کووڈ ٹیکہ کاری کے مرکز کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اتر پردیش سرکار نے 45 سے 60 سال تک کی عمر کے لوگوں کی ٹیکہ کاری کے لیے نئے رہنما اصول جاری کیے ہیں۔ مجموعی طور پر ریاست میں اب تک ایسے تقریباً 2 کروڑ افراد کی نشاندہی کی گئی ہے جن کو ٹیکہ لگایا جانا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ صحت کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری امت موہن پرساد کے ذریعے جاری کردہ ہدایات کے مطابق سرکاری ضلع اسپتالوں اور میڈیکل کالجز کووڈ ٹیکہ کاری کے لیے ہفتے میں 6 دن کام کریں گے، جبکہ پرائمری صحت مراکز، کمیونٹی صحت مراکز اور ڈسپنسریز جیسے دیگر سرکاری حفظان صحت سہولتوں میں پیر، منگل اور جمعے کے روز ٹیکے لگائے جائیں گے۔ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر ہر ایک ضلع میں ٹیکہ کاری کے لیے 3 سیشن کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں مستفیدین اور ٹیکہ لگانے والوں میں صرف خواتین ہوں گی۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔ تمل ناڈو میں اب تک تقریباً 4,08,000 افراد کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ریاست میں کل تک 5,800 سے زیادہ بزرگ شہریوں اور دیگر بیماریوں سے متاثرہ 45 سال سے زیادہ عمر کے 5,197 افراد کو ٹیکے لگائے گئے۔ اوڈیشہ میں کل 27,000 سے زیادہ افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ ریاست میں ٹیکہ کاری کے لیے 219 مراکز پر یہ سہولت فراہم کی گئی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ 27,763 افراد میں سے بیشتر بزرگ شہری ہیں، جن کی تعداد تقریباً 21,000 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 45 سال سے زیادہ عمر کے 774 افراد کو بھی ٹیکہ لگایا گیا ہے جو دیگر بیماریوں سے متاثر ہیں۔ اس کے علاوہ لگ بھگ 4,000 صحت کارکنوں کو ویکسین کی دوسری ڈوز دی گئی۔ اوڈیشہ میں سرکاری صحت مراکز کے ساتھ ساتھ 183 پرائیویٹ اسپتالوں کو ٹیکہ کاری مراکز کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگانا ہے۔ بھونیشور سے گریش چندر داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ کے اوقات میں آدھے گھنٹے کی توسیع کی ہے۔ کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ووٹر اب صبح 7 بجے سے شام 6:30 بجے تک اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ اس نے کہا ہے کہ کووڈ-19 بندشوں کے مد نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاست میں پہلے مرحلے میں اس مہینے کی 27 تاریخ کو 30 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔
गुजरात में बरसर इख्तिदार बीजेपी ने सभी 31 जिला पंचायतों में शानदार कामयाबी हासिल की है। पार्टी ने 81 म्यूनिसिपैलिटीज में से 75 में कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने 4 म्यूनिसिपैलिटीज और दीगर ने 2 म्यूनिसिपैलिटीज जीती हैं। बीजेपी ने तालुका पंचायतों के अभी तक ऐलानशुदा नताइज के मुताबिक 229 में से 196 पर कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने 33 तालुका पंचायतों में जीत हासिल की है। 31 जिला पंचायतों, 231 तालुका पंचायतों और 81 म्यूनिसिपैलिटीज के लिए पोलिंग पीर को कराई गई थी। तफसील हमारे नामानिगार से। बीजेपी ने 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में दोबारा शानदार फतह हासिल की है। देही गुजरात में भी बीजेपी ने मुतासिर कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिलों और तालुका पंचायतों में 2015 की अपनी इंतखाबी कामयाबी को गंवा दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में आम आदमी पार्टी और AIMIM को भी कुछ सीटें मिली हैं। बीजेपी के रियासती सदर CR पाटिल ने इस कामयाबी को पार्टी कारकुनों की सख्त मेहनत और सरकार की फलाही स्कीमों का नतीजा करार दिया है। उन्होंने कहा कि आवाम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया है। वजीर आला विजय रूपानी ने कहा है कि आवाम ने हमें बड़ी कामयाबी दी है और हम उनकी तवक्कुआत को पूरा करेंगे। योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात में नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत इंतखाबात के नतीजों से ये निहायत वाज़ेह पैगाम मिलता है कि गुजरात के अवाम तरक्की और अच्छी हुक्मरानी के बीजेपी के एजेंडे की भरपूर हिमायत करते हैं। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर में कौमी जांच एजेंसी NIA ने जम्मू में दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने की खातिर दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद के ईमा पर काम करने की बिना पर लश्कर मुस्तफा ग्रुप के खिलाफ केस दर्ज किया है। NIA ने पिछले महीने लश्कर मुस्तफा के हिदायतुल्लाह मलिक को गिरफ्तार किया था और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक दस्ती बम, 3 मैगजीन, 28 कारतूस और दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद किया था। भारतीय फजाइया पहली बार एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में हिस्सा लेगी, जो मुत्तहिदा अरब अमारात में अज़-ज़फ़रा फजाई ठिकाने पर शुरू हो रही है। इन सालाना मशकों में कई मुल्क हिस्सा लेते हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर जंगी साजो सामान के इस्तेमाल की मशक की जाती है और उनकी मेजबानी मुत्तहिदा अरब अमारात की फजाइया करती है। भारत और मेजबान जर्मनी के दरमियान कल रात खेला गया हॉकी मैच कांटे के मुकाबले के बाद 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। भारत की तरफ से जर्मनप्रीत सिंह ने गोल किया। इसके बाद जर्मनी ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। मौसम सरमा के खेलो इंडिया कौमी खेल मुकाबलों में जम्मू कश्मीर तमगे जीतने में सरे फहरिस्त रहा। ये खेल मुकाबले कल बारामूला जिले में गुलमर्ग के मकाम पर खत्म हो गए। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू और कश्मीर ने सोने के 11, चांदी के 18 और कांसे के 5 तमगे जीते, जबकि कर्नाटक सोने के 5 और कांसे के 4 तमगे जीतकर दूसरे मकाम पर रहा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अहमार। शुक्रिया असलम। राजधानी से शाये होने वाले आज के तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021 के इफ्तिताह की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, बंदरगाह के शोबे में तरक्की के वसी इम्कानात हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। अखबारों ने गुजरात पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत की खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, गुजरात में बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की करारी शिकस्त, रियासती सदर ने दिया इस्तीफा। वजीर आजम ने कहा कि आवाम ने गुड गवर्नेंस और विकास का साथ दिया है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी के इंतजाम की खबर भी आज अखबारों में नुमाया है। रोजनामा अखबार मशरिक की सुर्खी है, लोकसभा और राज्यसभा टीवी हुआ एक, अब संसद टीवी नाम रखा गया। UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब किया, इस उन्वान से एक अहम खबर रोजनामा इनकलाब के पहले सफे पर है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2035 तक बंदरगाहों से मुताल्लिक प्रोजेक्टों में $82 अरब का सरमाया लगाएगा। मरकजी सरकार ने मजीद प्राइवेट अस्पतालों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने की इजाजत दे दी है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में पोलिंग के औकात में तोसी की है। गुजरात में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। भारतीय फजाइया फौज आज मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होने वाली डेजर्ट फ्लैग मशकों में पहली बार हिस्सा ले रही है। भारत और जर्मनी की हॉकी टीमों के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। और गुलमर्ग में मौसम सरमा के खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में जम्मू और कश्मीर तमगे जीतने में सरे फहरिस्त रहा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।